la vida es un carrusel. तो गाइस वापस से आ चुके हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में, जिसके अंदर मैं कवर करने वाला हूँ यहाँ पे सोलो लेवलिंग की मानवा को, जिसके अंदर मैं डबल डंजन आर्क को जो कवर करूंगा। और हाँ, ये वही आर्क जिसके अंदर मैं जिनू जैसे उसी कार्टन टेम्पल के अंदर मैं जाता, जहाँ से जो सोलो लेवलिंग की स्टोरी की जो शुरुआत हुई थी। लेकिन ठीक इससे पहले जो है मैंने आजिन गिडार को कवर किया था, जिसमें मैंने कुछ चीजों को जो छोड़ दिया था जो की इस स्टोरी से जो कनेक्टेड है, तो मैं उसे भी जो है यहाँ पे कवर कर लूंगा। और उससे पहले जो आजिन गिडार को मैंने जो है यहाँ पे पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो तुम चाहो तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी पे बिना किसी देरी के। तो स्टोरी स्टार्ट होती है ठीक वही जगह जहाँ पे तुम्हें याद हो कि सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एंड में जो है जिनू एक रेड गेट के अंदर में एंटर करता है, और उसी गेट के अंदर में जो उस एपिसोड को खत्म कर दिया था। लेकिन जब हम मानवा पर जो इसी चीज को फोकस करते हैं, तब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे मानवा के अंदर में जो एक प्रॉपर बैटल दिखाया जाता है जिनू और उस डंजन के मॉन्स्टर्स के बीच में। और उसी बैटल के बीच में जो है हमें ये भी बताया जाता है कि जिनू को जब स्टार्टिंग के अंदर में जब सीजन 1 में जिनू ने कर्स बॉक्स को खोला था, तो उसे जो एक चाबी मिली थी, और उस चाबी पर किसी भी चीज का डिटेल तो था नहीं। लेकिन जब जिनू ने जो है 100 लेवल को अचीव किया था जेजू आइलैंड के अंदर में, तब जो है उसे जो कुछ की जो इन्फॉर्मेशन है वो हाथ लगी थी, और वो आधी इन्फॉर्मेशन ही थी। और वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि वो जो की है वो कार्टन टेम्पल की है, जहाँ से जो सोलो लेवलिंग की स्टोरी स्टार्ट हुई थी। और जब जिनू 100 लेवल रीच कर जाता है, तो उसे जो है टाइमर दिखता है अपने सिस्टम में, जहाँ पे उस टाइमर खत्म होने के बाद में जो कार्टन टेम्पल की लोकेशन जो दिखा दी जाएगी, क्योंकि उसे जो उस कार्टन टेम्पल के अंदर में वापस से जाना है। और फिर जब जिनू ये रियलाइज करता है कि जिस सिस्टम ने आखिर उसे जो पावर दिया, उसकी वजह से आज जो है वो एक एस रैंक का हंटर बन चुका है, वो सिस्टम जो उसे वापस से उसी जगह पे बुला रहा है जहाँ से ये सारी चीजें जो स्टार्ट हुई थी। तो जिनू इस चीज को लेकर जो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसे पता था कि जैसे पिछली बार कंडीशन हुई थी, जिनू जो है कुछ कर नहीं पाया, लेकिन इस बार जो कंडीशन होगी वो डिफरेंट होगी। और इस बार जिनू जो है जरूर से उन चीजों का यहाँ पे जवाब ढूंढ लेगा कि आखिर उस सिस्टम को बनाने वाला कौन है, और आखिर जो है उसकी पावर जो है उसे किससे मिलती है। और वहीं पे जो सीन शिफ्ट हो जाता है डबल डंजन के अंदर, जहाँ पे हमें वो स्टैचू जो की हमेशा से स्माइल करते हुए दिखाया, तो वो अपनी बहुत सारे क्रीपी सी स्माइल दे रहा होता है। इसके बाद फिर सीधा सीन शिफ्ट हो जाता है जिनू के पास, जब जिनू ने जिन्हा के स्कूल के अंदर डंजन ब्रेक को कवर किया था। तो उसके बाद फिर वो चेयरमैन गो से बात कर रहा होता है, और चेयरमैन वो जो है जिनू से जो कुछ चीजें शेयर करते हैं, जहाँ वो ये बताते हैं कि लास्ट 6 मंथ के अंदर में जो है नंबर ऑफ गेट्स जो कि अपीयर हो रहे हैं आसपास के एरिया में, वो जो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसके अलावा जितने भी अवेकन बींग्स थे, उनकी भी संख्या जो है लगातार इंक्रीज करती हुई जा रही है। चेयरमैन जो जिनू को ये भी दिखाते हैं कि आखिर कैसे जो अलग अलग कंट्री गिल्ड्स और बहुत सारे लोग जो है जिनू से मिलना चाहता है, कि वो लोग जो उसे जिनू को अपनी गिल्ड में जो रिक्रूट कर सके। और एसोसिएशन के पास लिटरली कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो जिनू को उसे मिलने के लिए रोक सके। एट द एंड जिनू पे डिपेंड करता है कि वो जो किन लोगों से मिलना चाहता है या नहीं। एसोसिएशन ने जिनू की प्रोफाइल तो हाइड कर दी है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो जिनू का अपना प्रॉपर अप्रोच भी किया हुआ है। और चेयरमैन को खुद ये बताते हैं कि ये जिनू पे डिपेंड करता है कि आखिर वो जो कंट्री छोड़कर जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है, फिर वो किसी और गिल्ड में ज्वाइन करना चाहता है। तो इस पर जो है चेयरमैन गो जो जिनू से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि चेयरमैन गो जो है हर पॉसिबल चीजें जो है जिनू के लिए करेंगे, बस वो जो है कोरिया को छोड़कर ना जाए। कि अगर जिनू जो है कोरिया को छोड़कर जाता है, तो आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर में अगर कोई एस रैंक का डंजन जो अपीयर होता है, तो उसे बचाने के लिए कोरिया को कोई भी नहीं होगा। पर तो इस पर जो है जिनू चेयरमैन से रिक्वेस्ट करता है कि वो जो है किसी भी हाई रैंकिंग गेट में घुसने के लिए जो मिनिमम मेंबर की जरूरत होती है, उसे जो है यहाँ पे कम कर दे। यानी कि जो जिनू चाहता है कि वो जो खुद अकेले एक हाई रैंकिंग गेट पर जो एंटर कर सके। और ये चीजें जो है चेयरमैन से कहते, चेयरमैन ये बातें सुनकर जो शॉक्ड हो जाते हैं, तो इससे जिनू को लगता है कि शायद ये चीजें जो पॉसिबल नहीं है। तो चेयरमैन ये चीज कहते हैं कि ये चीजें डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। वो जो अपना पूरा ट्राई करेंगे इस चीज को कम्प्लीट करने के लिए, लेकिन बस जो जिनू कोरिया छोड़कर ना आ जाए, इस पर जिनू एग्री कर जाता है। इसके बाद फिर सीन शिफ्ट हो जाता है हंटर एसोसिएशन की तरफ में, जहाँ पे चेयरमैन गो जो है हंटर एसोसिएशन के सामने जिनू का प्रपोजल रखते हैं, पर एसोसिएशन के लोग जो इस चीज से मना कर देते हैं। और एसोसिएशन जो चेयरमैन पर जो ये इल्जाम लगाता है कि वो जिनू को स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं। पर देखो चेयरमैन को इस चीज को एक्सेप्ट तो करते हैं, लेकिन वो जो इसके पीछे का रीजन है बता। एसोसिएशन जो है चेयरमैन पर ये इल्जाम लगाता है, तो चेयरमैन गो जिस चीज को एक्सेप्ट करते हैं वो जिनू को स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक स्पेशल रीजन है, और वो जो है एसोसिएशन को 2 ऑप्शन देते हैं कि अगर कोई डंजन ब्रेक होता है, तो वो जो डंजन ब्रेक को खत्म करने के लिए किसे भेजेंगे। पहली टीम जिसके अंदर में संग जिनू अकेला होगा, या फिर दूसरी टीम जिसके अंदर में 20 ए रैंक के हंटर्स होंगे। तो इस पर जो है एसोसिएशन का कोई जवाब नहीं आता। तो इस पर चेयरमैन को ये बताते हैं कि अगर जो है वो हंटर संग जिनू को अपने साथ रखना चाहते हैं, तो उन्हें तो कुछ ना कुछ नहीं स्पेशल प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के लोग जो है इसी मौके के फिराक में है कि कब जो जिनू को अपनी गिल्ड के अंदर वो ज्वाइन करवा ले। और अगर गलती से भी जिनू जो कोरिया को छोड़ देता है, तो दोबारा जो कोरिया के पास तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए, क्योंकि अगर कभी फ्यूचर में एक और जेजू आइलैंड की तरह एक एस रैंक डंजन ओपन होता है, उसे कंट्रोल करने के लिए उनके पास कोई भी एक पावरफुल हंटर नहीं रहेगा। और चेयरमैन गो ये भी बोलते
सकते हैं कि जैसा केस जो है वो डोंगसुक के साथ में हुआ था, वैसा केस जो है जिनू के साथ में नहीं होना चाहिए। इसी वजह से वो जो उसे स्पेशल प्रेफरेंस दे रहे हैं और एसोसिएशन को ना चाहते हुए भी ये बात माननी पड़ती है, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अगर जिनू जो कोरिया छोड़कर चला जाता है तो उन्हें आगे आने वाले बड़े डंजन से जो कोई बचाने वाला रहेगा नहीं। इसी वजह से उन्हें जो है चेयरमैन की बात माननी पड़ती है और ऐसा सही में हो भी जाता है। फिर जब जिनू अपना गिल्ड स्टैब्लिश कर लेता है तो वो अपनी पहली रेड पर जाता है और वो जिनचुल जो कि है एसोसिएशन से रिलेटेड था वो जो है जिनू के साथ में उस रेड को ज्वाइन करता है, ताकि वो ये क्लियर कर सके कि जिनू जो है हाई रैंकिंग गेट्स के अंदर में अकेले सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और वो जैसे ही जो डंजन के अंदर में जाता है वो देखता है कि वहाँ के सारे डंजन को जो है जिनू इजीली जो है क्लियर कर दे रहा है। और फिर यही चीज जो है वो आकर जो है एसोसिएशन के अंदर में डिस्क्राइब करता है कि उसने जो है अभी लिटरली डंजन के अंदर कोई रेड नहीं देखी, बल्कि उसने मैसेकर देखा था कि जिनू और उसकी आर्मी ने कैसे जो वहाँ के जितने भी एक मॉन्स्टर थे सबको जो है बहुत बुरी तरीके से मारा था। इसके बाद फिर सीन शिफ्ट जाता है जिनू की तरफ, जहाँ पे जो उसके सिस्टम के अंदर में जो टाइमर चल रहा था वो जो खत्म हो जाता है और अब जो है कार्टन टेम्पल की लोकेशन कहाँ पे है वो जो है जिनू को पता चलने वाली थी। तो इसी वजह से जिनू जो है ठीक वापस से उसी जगह पे चला जाता जहाँ पे कार्टन टेम्पल की लोकेशन थी। तुम जानकर हैरान हो कि ये वही बिल्कुल सेम जगह थी जहाँ पे जो जीना के स्कूल के अंदर में डंजन ब्रेक हुआ था। ठीक वहीं पे एक न्यू डंजन जो है अपीयर हो जाता है, जहाँ पे पहले से ही कुछ हंटर एसोसिएशन के मेंबर जो गेट के पास में थे। तो जिनू उनसे जाकर ये पूछता है कि आखिर ये गेट जो कितने दिन पहले खुला है। तो हंटर एसोसिएशन के मेंबर्स ये बताते हैं कि वो गेट जो 3 दिन पहले ही खुला है और ठीक जो अभी 2 घंटे पहले ही एक रेड पार्टी जो है उस गेट को क्लियर करने के लिए गई। यार तुम्हें अगर पता नहीं तो मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये बता देता हूँ कि जैसे कि ठीक याद हो तुम्हें लास्ट का डबल डंजन के अंदर में भी जो गेट खुला था वो भी एक सी रैंक का डंजन था, जिसे क्लियर करने के लिए जिनू और उसकी टीम अंदर गए थे। वैसे सेम इस बार भी होता है, इस बार भी जो गेट होता है वो जो एक सी रैंक का गेट होता है जिसके अंदर में हमें डबल डंजन बताया जाता है। और जैसे जो जिनू ये बात सुनता है वो जो तुरंत बोल देता है कि इस रेड को तुरंत कैंसिल करने के बाद खतरे वाली चीज है, और ऐसा कहते ही जो है वो गेट के अंदर में घुस जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं उस रेड स्क्वाड को जो कि जो है उस डंजन को क्लियर करने के लिए जाती है और डंजन को क्लियर करने के बाद ठीक जो है वो कार्टन टेम्पल गेट के सामने खड़ा होते हैं, लेकिन वो जो उस गेट को ओपन नहीं कर पा रहे होते, वो जो अपना पूरा ट्राई करते हैं उस गेट खुलता नहीं है उनसे। तभी वहाँ पे जो जिनू अपीयर होता है, ये देखकर सारे लोग जो शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर जिनू ये नोटिस करता है कि उस गेट को खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत पड़ेगी और फिर हमें ये बताया जाता है कि जिनू के पास में जो की थी वैसी कार्टन टेम्पल के गेट पे लगने वाली थी और जिनू जो है वो चाबी लाकर उस गेट को खोल देता है और वो जो है उस गेट के अंदर में एंट्री करने वाला था और वो बाकी लोग को वहाँ से भेजता है। लेकिन जो है उस रेड स्क्वाड का जो यहाँ पे लीडर था वो जो जिनू से ये कहता है कि उसकी गिल्ड ने जो डंजन को खरीद लिया है तो जिनू उसे ऑर्डर नहीं दे सकता। उन्होंने जो उस डंजन को खरीदा इसी वजह से जो है उनका ही इस डंजन पे हक बनता है और वो जो है अंदर एंटर करने के लिए जो जाने के लिए इंसिस्ट करता है जिनू से। इस पर जिनू मना नहीं करता, वो जो उसे जाने देता है। इसका फिर हमें दिखाया था टेम्पल के अंदर के जो गार्ड्स थे वो जो एक अनऑथराइज्ड एक्सेस को जो यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं और वो लोग जो है उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन एंड टाइम पे जिनू जो है लीडर को पीछे खींच लेता है और जैसे वो ये चीज देखता है वो जो शॉक्ड हो जाता है। फिर जिनू जो लोगों को ऑफर करता है कि अगर किसी को जो है अंदर जाने की अभी भी चुल मची हुई तो वो जा सकता है, क्योंकि ऐसे तरह के मॉन्स्टर जो है उस गेट के अंदर भरे पड़े हैं। इस पर जो रेड पार्टी जो है मना कर देती है अंदर जाने से। फिर जिनू जो है उस टेम्पल के अंदर में जाता है और उसके बाद फिर वो जो है उस रेड पार्टी को जो ये कमांड देता है, वो कहता है कि वो जो हंटर एसोसिएशन को जाकर कांटेक्ट करे और उन्हें ये बताया कि एक और डबल डंजन जो अपीयर हो चुका है। और इतना कहते हैं जो जिनू उस गेट के अंदर में चला जाता है, कार्टन टेम्पल के गेट्स जो है बंद हो जाते हैं। और गाइस हमारी आज की स्टोरी भी यहीं पे खत्म होती है। अगली बार जब इसका मैं दूसरा पार्ट कवर करूँ तो इसके अंदर में हमें ये पता चलेगा कि आखिर जो है उस डबल डंजन के अंदर में जो है आखिर क्या स्पेशल है और आखिर जो जिनू को उसकी पावर्स कैसे मिलती है और जिनू के पास जो सिस्टम है जो उसे पावर प्रोवाइड करता है उसे बनाने वाला आखिर कौन है। तो इसके बारे में जो हम पूरी तरीके से डिटेल में जानेंगे अगले वीडियो के अंदर में। तो अगले पार्ट का जो इंतजार जरूर करना गाइस। अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखे तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और बाकी मैं तुम्हें मिलता है ब्रांड न्यू वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।